हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सुक्खू जी की सरकार बहुत बड़ी डींगे हाँक रही थी। प्रदेश में नौजवानों की भर्ती के सारे रास्ते बंद कर दिए। पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कोई भी भर्ती की प्रक्रिया नए सिरे से, जिसको कह सकते कि पोस्टें क्रिएट करने के बाद शुरू की है भर्ती और पूरी की हो, ऐसा अभी तक कोई देखने को नहीं मिला है। एकमात्र भर्ती पुलिस की शुरू हुई थी और उस पुलिस की भर्ती में आज हमको जो जानकारी मिली है वो बहुत हैरान करने वाली है कि लड़कों को पास करने के लिए कुछ लोग पैसे ले करके धंधा चलाए हुए हैं। और इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये लोग सिर्फ पैसा दे करके पेपर पास करने की बात कह रहे हैं या पेपर लीक हो गया है, उसके बाद उस पेपर को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ताकि इनका धंधा चलता रहे। और सरकार के पारदर्शिता की सारी पोल खुल गई है। 2.5 साल में एकमात्र भर्ती जिसमें लाखों रुपए लोगों से ले करके भर्ती करने की जो है उनको पास करने की बात कही जा रही है। गिरफ्तारियां हुई है मेरी जानकारी के मुताबिक कांगड़ा जिला के अंतर्गत। और मैं इस बात को कहता हूं कि तुरंत कदम उठाना चाहिए कि ये भर्ती के लिए सिर्फ पैसा लिया जा रहा है या ये पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है, जिसकी बहुत बड़ी प्रबल संभावना है, तुरंत प्रभाव से इस पेपर को रद्द करना चाहिए, नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया होनी चाहिए। और उसके साथ में ये भी कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है, ये आज से पहले कभी हिमाचल प्रदेश ने देखा नहीं है। और जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि पेपर बेचे जा रहे थे, लेकिन आपके सरकार में एनटीटी की भर्ती आजकल हो रही है। आपने जो एजेंसी जो आउटसोर्स की रजिस्टर की है, या तो विधायकों के नाम पर है या कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम पर है। कांग्रेस के नेताओं को भर्ती का आपने ठेका दिया है और वो ठेकेदार एनटीटी की भर्ती में भर्ती होने से पहले अलग से इंटरव्यू ले रहे हैं और हिसाब किताब कर रहे हैं। और मैंने पहले भी इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहा था कि जब नर्सिंग की भर्ती हुई थी, 1.5 लाख 2 लाख रुपए मांगे गए थे उस वक्त। क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है इस बात की? क्या कार्रवाई की आपने उस बारे में? और आज मुख्यमंत्री बार बार जाकर के इसी बात को लेकर के भ्रष्टाचार की बातें कह रहे हैं। जितना इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से भ्रष्टाचार वर्तमान सरकार में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जो नजदीक के लोगों के माध्यम से हुआ है, हर चीज का वहां पर जो है वो एक व्यवस्था खड़ी कर दी गई है कि एक्साइज का काम कौन देखेगा, कबाड़ का काम कौन देखेगा, क्रशर में जो क्रशर का काम जो है, जहां जो क्रशर के जो काम देखने वाले हैं उनकी सूची अलग से है। हेल्थ में जो सप्लाई दी जाती है उनका काम देखने वाले अलग से तय किए। इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम डील करने के लिए अलग अलग तय किए हुए। ये आज से पहले हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं देखा गया था कि हर काम के लिए आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, अपने लोगों के लिए फायदा देने के लिए जो आपने जो एक सिस्टम खड़ा किया है, ये हिमाचल प्रदेश ने जब से हिमाचल प्रदेश बना है कभी नहीं देखा था। वर्तमान सरकार में हम इस चीज को देख रहे हैं। हर चीज का वहां पर ठिकाना है, तय किए हुए आदमी हैं और उनके जिम्मे काम लगाए गए हैं। और मैं इस बात को लेकर के मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो आउटसोर्स की जो एजेंसीज आपने की हैं, क्या आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में सारी की सारी एजेंसीज वो एजेंसीज है जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और किस प्रकार से भर्ती कर रहे हैं, किस प्रकार से बैकडोर से एंट्री करा रहे हैं। इसके उदाहरण आने वाले समय में हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं, वो आएंगी तो हम बताएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि एकमात्र भर्ती हिमाचल प्रदेश में पुलिस की जो होने जा रही थी, प्रक्रिया पूरी होने जा रही थी, उसमें लाखों रुपए दे करके पेपर पास करने के लिए गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। और मेरा इस बात को लेकर के बड़ा साफ कहना है कि निश्चित रूप से ऐसी सूरत में ये पेपर लीक हुआ है या ये पेपर को पास करने के लिए
डुप्लीकेट तरीके से, गलत तरीके से आदमी को अंदर भेजा गया है। ये कौन लोग हैं? इनके खिलाफ कार्रवाई जिस प्रकार से होनी चाहिए उस कार्रवाई को करना चाहिए और मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर के जांच बिठानी चाहिए ताकि गरीब लोग, मेहनत करने वाले हमारे बच्चे, उनका भविष्य बर्बाद ना हो।